हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की यानी कि एएमयू की, जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके आईटेप कोर्स के बारे में। ठीक है, जिसमें हम बीए बीएड और बीएससी बीएड की बात करने वाले हैं, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है ये दो कोर्स कराती है। ठीक है, आईटीपी के तहत बीए बीएड और बीएससी बीएड। अब इसमें कौन कौन से आप मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हो, आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, एज क्या रहनी चाहिए, तो सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और फीस की बात भी करने वाले हैं। देखो, ये 2023 के बारे में, लेकिन आपका इसी के एग्जैक्ट क्या आपकी फीस भी रहेगी और ये भी यही आपकी क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। ठीक है, एलिजिबिलिटी कभी चेंज नहीं होती, आपको ध्यान रखना है। अब देखो, यहाँ पर आपको पता है दो ही कोर्स कराते हैं। ठीक है, आईटेप के तहत बीए बीएड और बीएससी बीएड। ठीक है, आपका ये 8 सेमेस्टर में प्रोग्राम होएगा, यानी कि ये कंप्लीट होएगा। टोटल 8 सेमेस्टर होंगे, यानी कि 4 ईयर का ये डुअल डिग्री ये रहने वाला है। ठीक है, देखो ये आपका बीए बीएड और आपका बीएससी बीएड। तो बीए बीएड में क्या आप ये मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हो, अरेबिक, इंग्लिश, हिंदी। आपको पता होगा बीए बीएड के लिए 50 सीट्स हैं और बीएससी बीएड के लिए 50 सीट हैं। ठीक है, तो बीए बीएड की मैं बात करूँ तो अरेबिक के लिए 2 सीट्स हैं, इंग्लिश के लिए 9 सीट हैं, हिंदी मेजर सब्जेक्ट की बात करें। ठीक है, एज अ हिंदी मेजर सब्जेक्ट अगर हम लेते हैं, पर्शियन लेते हैं, तो ऐसे मैं बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो हिंदी के लिए 6 है, पर्शियन के लिए 2 है, संस्कृत के लिए भी 2 है और उर्दू के लिए 8 है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उससे पहले सिविक्स के लिए 4 सीट रिजर्व्ड है और इकोनॉमिक्स के लिए 4 है, ज्योग्राफी के लिए 4 है, हिस्ट्री के लिए 4 है और इस्लामिक स्टडीज़ के लिए 3 हैं और थियोलॉजी के लिए 2 है। ठीक है, तो ये क्या है, ये मेजर सब्जेक्ट जो कुछ हमें आपको बताएं, इनके लिए इतनी इतनी सीटें हैं। ठीक है, अगर कोई बच्चा लेना चाहता है तो यहाँ पर 2 ही सीटें हैं, जो कि ऐसा एक बच्चा अरेबिक ले सकता है। ठीक है, अपने मेजर सब्जेक्ट के लिए, और एक सब्जेक्ट कोड दे रखे हैं ये वाले। ठीक है, इसको आप देख सकते हो। बीएससी बीएड की बात करूँ तो यहाँ पर बायोलॉजिकल साइंस में जूलॉजी और बोटनी की बात आ जाएगी, 17 सीटें हैं। उसके बाद फिजिकल साइंस है, ठीक है, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री आ जाएगी, मेजर सब्जेक्ट है। उसके बाद मैथमेटिक्स। फिजिकल साइंस के लिए आपके पास 16 सीट्स हैं और मैथमेटिक्स के लिए 17 सीट्स हैं। ठीक है, जिसको आप मेजर सब्जेक्ट चुन सकते हो। ठीक है, अगर आप मैथमेटिक्स एज अ मेजर सब्जेक्ट लेना चाहते हो तो आप 17 सीट है। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। फिजिक्स केमिस्ट्री आपका मेजर सब्जेक्ट रहेगा तो 16 हैं, जूलॉजी बोटानी रहेगा तो 17 है। तो आप देख सकते हो। ठीक है, उस प्रकार से क्या मेजर सब्जेक्ट इन्होंने डिवाइड किया है। अब यहाँ पर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन यानी आप कह सकते हो एलिजिबिलिटी क्या है, तो आपने 50% लिया हो। ठीक है, अपने 12th के एग्ज़ाम में, और डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड मद्रास या इंस्टीट्यूशन एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, तो आपको टेबल 9 में दे भी रखा है, तो आपको ध्यान रखना, आपने जो अपने 12th पास करी है उससे क्या होना चाहिए, आपका 50% तो होने चाहिए। या उसके बाद ब्रिज कोर्स कर रखा हो आपने। ठीक है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्रॉम एएमयू विद 50% मार्क्स। ठीक है, तो आप ये भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने ये कर रखा है, ये कर रखा है, ये कर रखा है, आप इसके लिए एलिजिबल हो बीए बीएड के लिए। ठीक है, उसके बाद बीएससी बीएड की बात करें तो सीनियर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट विद इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, जो बीएससी बीएड करना चाहते हैं तो उन्होंने अपने सीनियर सेकेंडरी स्कूल कराओ, इंग्लिश में इंग्लिश उनके पास होनी चाहिए, फिजिक्स होनी चाहिए, केमिस्ट्री उनके पास होनी चाहिए, मैथमेटिक्स उनके पास होनी चाहिए। ठीक है, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, कंप्यूटर साइंस और इक्विवेलेंट एग्जाम विद एटलीस्ट 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। ठीक है, तो आपके पास होना चाहिए। अब देखो, मेजर सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, आपके पास कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए। फॉर एडमिशन बीएससी बीएड विद बॉटनी और जूलॉजी एज अ मेजर सब्जेक्ट, द कैंडिडेट शुड हैव पास्ड बायोलॉजी एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, तो मतलब कि 12th में भी आपके पास बायोलॉजी होना चाहिए, और जो आपने एनसेट का एग्ज़ाम दिया उसमें भी आपने बायोलॉजी का एग्ज़ाम दिया हो। और फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड विद स्टैटिक्स यानी मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात हो रही है एज अ मेजर सब्जेक्ट, तो कैंडिडेट शुड हैव पास्ड मैथमेटिक्स एट द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। ठीक है, उसके बाद बस कुछ नहीं। ठीक है, आपका ध्यान रखना है। तो ये क्या आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रह जाएगा। एज लिमिट की बात करूँ तो नॉट मोर देन 24 ईयर्स एज ऑन 1 जुलाई इन ईयर ऑफ एडमिशन। ठीक है ना, 24 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए आपकी एज, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। ठीक है, बाकी एनसेट का एग्ज़ाम आपने दिया होना चाहिए, तो आपने दिया होगा तभी आप वीडियो भी देख रहे हो। ठीक है, अब यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में बता रहा है कि उस टाइम पे कितनी फ़ीस लगी 2023 में। आपको प्रोसेसिंग फ़ीस जो है ना वो 700 रुपये है। ठीक है, यानी कि जब आप फॉर्म फिल करोगे। बाकी और फीस इसमें बता नहीं रखी है। ठीक है, बाकी आपको कॉलेज जाके पता चलेगी। जो यूनिवर्सिटी अपनी फ़ीस स्ट्रक्चर बता देती है आपको मैं वीडियो में बता देता हूँ। अब जो नहीं बताएगी उसको कैसे बता सकते हैं। ठीक है ना,
बाकी ये थी आज की वीडियो। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कोई यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानना है तो कमेंट में बता देना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।